तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल SBIT मैथ्स में। हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के सवालों को। इसमें से हमने कुछ सवालों कर लिए थे और सवाल क्या थे, बहुत सारे सवाल बचे हुए थे। तो आज हम लोग लगभग उनमें से कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि उस सभी सवाल आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला का 5वां सवाल क्या है, इनको करना है विलोपन विधि से, ठीक है ना। विलोपन से नहीं करना भाई, प्रतिस्थापन से करना है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 समीकरण नंबर पहला। ऐसे आप करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0 समीकरण नंबर दूसरा। किसी भी एक समीकरण को लेकर हम एक रूप में परिवर्तन करते हैं, यानी समीकरण नंबर 2 ही लेते हैं ना। ले देंगे समीकरण नंबर 2 से। देखिए करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को अकेला करेंगे, y को पक्षांतर कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा प्लस उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, करड़ी में 8y। ठीक। अब देखिए करड़ी में 3 गुणा में है तो क्या करेगा, इधर आके भाग करेगा, यानी करड़ी में 8y बटे के 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ जो यक्स अकेला हुआ है, इस यक्स के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए जब समीकरण नंबर 2 से इसको प्राप्त करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जब समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना। ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या करना है मेरे भाई, अब इस यक्स के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो यहाँ को जाएगा करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। एक करड़ी में 2 यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको हल करेंगे। 8 दूनी के 16 करड़ी में 16y बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पता है कि इसका हम देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 तीजा गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे वही रहेगा। तो करड़ी में 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4y प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3। जब करणी की संख्याएं सेम होती हैं तो गुणा करने के बाद करणी हट जाएगी, संख्या बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ का बचेगा 3y और नीचे करड़ी में 3 एक कम करड़ी में 3 और बराबर 0, ठीक है। अब प्राइम को देखते हैं, ये भागा में तो गुणा करेगा, देखिए 4 3 7y, अब गुणा करके क्या बन जाएगा 0। गुणा से कोई 0 से कोई गुणा करके और भाग करके आज तक बचा नहीं है। ये पूरे जो 0 होता है ना भाई, गणित की दुनिया का डॉन है, डॉन, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो y बराबर 0/7। अब तुम सबको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देने के बाद वह क्या बनता है मेरे भाई, 0। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 0। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x का मान भी निकल ही जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए x बराबर करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3। देखिए करड़ी में 8 गुणे y का मान 0 बटे करड़ी में 3। अब देख किसी भी नंबर में, दुनिया का कोई नंबर हो, अगर उसमें हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। इस पूरे का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम हल करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, करें इनको हल करना है, ठीक है। देखिए देखो भाई, यहाँ पे जब जब ना दिया गया जो द्विघात, यहाँ पे जो रैखिक समीकरण है, अगर ये बटे में है या दशमलव में है तो इसको हम क्या करते हैं,
सबसे पहले साधारण बनाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तिर्यक गुणा करेंगे ना। पहले इसको लिखिए 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। देखिए गुणा करेंगे, 3 × 9x माइनस 2×5 10y बटे 3×2 6 अब बराबर -2। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 9x माइनस 10y बराबर 6×- ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, तो देखिए सिंपल बन गया आराम से। अब इसको भी सिंपल बना देंगे, तो यहाँ क्या है, देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, 2 का गुणा करेंगे x में तो क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y/3×6 बराबर 13/6। ठीक है। और देखिए 6 से 6 का होगा नीचे कट जाएगा, है ना। तो यहाँ आपका बचेगा 2x प्लस 3y अब बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है। ये तो हो गया, ये समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो आपको पता है कि किसी एक रूप में तो लाना पड़ेगा, तो हम इसी को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, x के बराबर तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए ये पूरा का पूरा प्लस उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा -3y। और देखिए यह 13 माइनस 3y यह गुणा में है तो क्या करेगा भाग कर जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब ये देखिए समीकरण नंबर 3 जो हम लाए हैं वह समीकरण नंबर 3 कहाँ से आया, समीकरण नंबर 2 से। इसको जब जिस समीकरण से प्राप्त करते उसमें रखते नहीं तो कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। देखिए 9x की वैल्यू क्या है, ये पूरा है 13 माइनस 3y अब बटे के 2 अब -10y क्या है माइनस में 10y बराबर माइनस कितना है 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13×9 117 माइनस 9×3 = 27 y अब बटे में 2 माइनस 10y बराबर -12। ठीक है ना, इतना तो कर ही लेंगे। देखिए इसके बटे में कितना है 1 है, तो अब इनको हल करेंगे, इसका में गुणा करिए तो 117 माइनस 27 y माइनस 10×20y और नीचे 2 एक कम 2 अब बराबर कितना है -12। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ क्या करना है कि संख्या वाले को संख्या में जोड़ते हैं और घटाते हैं और y वाले को y में जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो ये भी दोनों के दोनों माइनस है, तो ये माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 47y बराबर 12×24। ठीक है, सब सही है। अब क्या करना देखिए 47y बराबर क्या है माइनस में 24। तो संख्या को हमेशा संख्या के साथ रखेंगे तो इस वाले को उधर पक्षांतर कर देंगे ना, इसको इसके साथी की तरफ भेज देंगे तो जाएगा प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। देखिए 47y बराबर इनको जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 और हासिल कितना लगा 1। देखिए 2 1 3 3 1 4 और यहाँ कितना है 1, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर -141 अब गुणा में है तो भाग कर ही जाएगा, कितना हो जाएगा 47। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए अब इनका भागा देंगे तो 47 तिया कितना हो जाएगा 141, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर 47 से डायरेक्ट कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में उठा कर रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए यहाँ पे x बराबर 13 माइनस 3y अब बटे में 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 13 माइनस 3 बटे में 2 है, तो 13 माइनस 3 और y का मान कितना है 3 अब बटे में 2। देखिए 3 तरीके 9 बटे में 2, कितना बचा आपका 4 बटे में 2 और 2 दूना के 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस, यहाँ पे 2 और y का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि ये 3 समीकरण दिए गए हैं। कह रहा सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल करिए, विलोपन नहीं प्रतिस्थापन से हल करिए, और इनमें जो x और y के मान आएंगे उस मान को हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान निकलेगा यम का। कह रहा यम का मान ज्ञात करना है, एंड तीनों समीकरणों को हल करके हमें क्या निकालना है यम का मान। क्या देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे 1। ऐसे आपका है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ देखिए जो दिया y बराबर mx प्लस 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो सबसे पहले दो समीकरणों को हल करना है, पहला वाले और दूसरा वाले को, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से किसी एक को लेंगे ना अकेला करने के लिए, तो लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब देखो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी प्लस में 4y माइनस 24। अब ये गुणा में तो भाग करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x बराबर 4y माइनस 24 अपान 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दूना के 4 और 12 दूना के 24। मतलब जो ऊपर संख्या दी गई, नीचे अगर कोई एक संख्या है तो यह एक संख्या जितने भी ऊपर संख्या जितने भी पद रहेंगे सभी पदों में क्या करेगा भाग देगा। इन्हीं खाली 2 दूना के 4, इसको काट दिए इसको नहीं, या इसको काट दिए इसको नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है कि दोनों में भाग देना है, तो इसमें भी भागा देंगे और इसमें भी देंगे, जाएगा तो अब नहीं तो नहीं देंगे। अगर दोनों में भाग नहीं गया तो भाग नहीं देंगे। ठीक है ना, जैसे आपको दिखाया अभी, अगर ये होता कि 3y माइनस 24 बटे के 2, देखिए 2 से काटेंगे तो 12 में कट जाएगा, लेकिन 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो इनमें से किसी को भी नहीं काटेंगे। इतना ध्यान देना है कि जितने पद हैं सभी में भागा जाना चाहिए, तभी काटेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर अब 4। तो समीकरण नंबर 4 हम कहाँ से निकाले हैं भाई, समीकरण नंबर 2 से। अब इसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 2x, x की जगह पर क्या रखना है 2y माइनस 12। ठीक है, अब प्लस में क्या है 3y अब बराबर 11। देखिए 2 दूना के 4 y माइनस 12 दूना के 24 प्लस 3y बराबर 11। कोई दिक्कत है नहीं। अब जानते हो मेरे भाई कि संख्या को संख्या में y को y में जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ है 4 को यहाँ है, तो कुल कट हो जाएगा 7y अब माइनस 24 बराबर 11। ठीक, अब ये माइनस में है, इसको भेज देंगे उधर ना, जा, जब इसको भेज देंगे कि जा घूम कर आओ, तो जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस 24। ठीक है ना, यहाँ देखिए इनको जोड़ेंगे 4 1 5 और 2 1 3। ठीक है, अब ये गुणा में तो भाग करेगा ही, 7 5 35, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। हमने y का मान निकाल लिया। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा x का। तो लिख देंगे y का मान
y का मान समीकरण 4 में रखने पर, हाँ इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 और 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपकी इच्छा, लेकिन यहाँ पे आसान रहेगा। यहाँ क्या रहेगा भाई? आसान। x बराबर 2y-12 मतलब 2y, का मान कितना है? 5 -12। देखिए 5 दूना के 10 -12, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? -2। तो यहाँ पे y का मान आपका आ गया है 5, x का मान आ गया -2। अब इस x और y दोनों के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे यहाँ पे, और किसका मान निकल कर आएगा? यम। क्या लिखेंगे? x, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x और y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए y की जगह क्या रखना है? 5 बराबर यम इंटू एक्स, एक्स का मान क्या रखना है? -2। ध्यान है वो, जब जब किसी की वैल्यू चाहे यक्स हो या वाई, किसी की वैल्यू अगर माइनस में दिया गया है तो यहाँ हम लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे रख देंगे ना, उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। अब प्लस में कितना है? 3 है। अब इनको हल करिए, देखिए 5 -2m प्लस 3। देखिए ये पूरा का पूरा प्लस ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। या तो इसको ना रहने दो, अब इसको उठा के इधर लाओ, तो माइनस से क्या बन जाएगा? +2m। अब बराबर कितना हो जाएगा? 3। कोई समस्या नहीं है। अब इस नंबर वाले को नंबर की तरफ भेज देंगे ना, तो जाएगा 3। देखिए प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है। और 3 में से 5 गया तो कितना बचेगा? माइनस में 2। अब यहाँ देखिए ये गुणा में है तो भाग करेगा, कटेगा, कितना आएगा? 1। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो इस तरह से इन समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद हम किसका मान निकालेंगे? यम का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या दे रहा है? देखो उसमें लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं? पहले संख्याओं को मानेंगे कि दो संख्याएं हैं कौन, क्या लिखेंगे? माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, तथा छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे? y है। क्या मान लेंगे भाई? y। ठीक है। अब यहां जरा ध्यान समझिएगा, बड़ी संख्या को हमने x माना, छोटी संख्या मान लिया y। कहा कि दोनों का अंतर 26 है। कहने का मतलब बड़ी संख्या में से हम अगर छोटी संख्या घटाएंगे कितना आ जाएगा? 26। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका? 1। और इसमें बोला है कि एक संख्या दूसरे वाली की 3 गुनी है। आपको पता है ना कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 3 गुना नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहें कि 30 एक संख्या है, एक 10 है, यहाँ अगर नोटिस करेंगे ये छोटी संख्या है, ये क्या है? बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है यह छोटी संख्या का कई गुना है? 3 गुना है। देखिए छोटी संख्या 10 है, तो 10 का कई गुना है? ये 3 गुना है। कौन? बड़ी वाली। तो हमेशा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या ज़्यादा, क्या बोले? ज़्यादा। ठीक है। तो ध्यान रहे, छोटी संख्या बड़ी संख्या से ज़्यादा और गुना नहीं होती। बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या होती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है ना, इसका ध्यान देना है। तो जो बड़ी संख्या है यह छोटी संख्या का कई गुना है? 3 गुना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
अब क्या करना है कि इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए 3 में से y गया तो कितना बचेगा 2y बराबर 26। अब यह गुणा में है तो क्या करेगा मेरे भाई, भाग कर जाएगा यानी 2। अब काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 13। तो y का मान कितना हो जाएगा 13। अब लिख देंगे y का मान कहाँ, समीकरण नंबर, देखिए हम 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन कहाँ रखेंगे जहाँ आसान होगा। तो 2 में रखना आसान होगा तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। रखिए मेरे भाई तो x बराबर 3y और यहाँ पे y का मान कितना दिया गया है 13। अब पता है 13 तिया कितना होता है 39 है ना। तो इसमें वो संख्याएं क्या क्या हैं, तो एक संख्या आपकी 13 है, एक संख्या कितना है 39 है। कहने मतलब यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर कितना 13। ठीक है ना, इसको नोट कर लो भाई। देखिए भाई यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना बड़ा कोण क्या मान लेंगे x तथा छोटा कोण क्या मान लेंगे y। तो इसमें कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वह छोटे वाले से, देखिए बड़ा कोण छोटे वाले से कितना 18 ज़्यादा है, तो इस छोटे में 18 क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। आप लोग को मेरा भाई पता होना चाहिए कि संपूरक कह रहा है कि दो कोण क्या है संपूरक हैं, है ना। देखिए संपूरक, तो संपूरक का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, है ना। देखिए संपूरक का मतलब होता है कि दो कोण दिए गए हैं और जब इन दोनों कोणों को आपस में मिलाएं तो वह कितना होना चाहिए 180। इसी को हम बोलते हैं संपूरक। जैसे बात करें अभी 100, तो 100 का संपूरक कितना होगा यानी 180 हो जाएगा, तब इनको मिलाने में कितना हो जाएगा 180, है ना। तो कैसे पता करेंगे, अगर हम कहें एक कोण हमारा कितना है 80 है, तो इसका संपूरक क्या होगा, तो 180 में से क्या कर देंगे माइनस, है ना, कितना बच जाएगा आपका 100। तो इस तरह से हम संपूरक कोण निकालते हैं। असंपूरक कोण का मतलब आप समझ गए हैं कि जब दो कोणों को आपस में मिलाएंगे तो उनका मान कितना होगा 180, है ना। तो देखिए ध्यान से, जरा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ देखिए जब इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे x प्लस वाई, तब कितना के बराबर हो जाएगा वाला 180, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, देखिए यह यक्स के बराबर पहले से है, तुलना अब पक्षांतर कुछ करना है नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। तो यक्स का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 2 में, यहाँ देखिए हो जाएगा 2 में क्या है x प्लस वाई अब बराबर 180। यक्स की जगह पर क्या रखना है ये पूरा, देखिए y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, देखिए y को y में संख्या को संख्या में तो कैठ y है 2y, अब प्लस 18 बराबर 180। अब यह देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस,
तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। अब इनको घटाएंगे तो देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 2। और देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ 7 बचा है, 7 में से 1 गया 6, यहाँ कितना 1। अब यह गुणा में है तो भाग करेगा ही, भगा दीजिए। 162/2 काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, वाई का मान कितना हो गया 81। कितना आ गया 81 डिग्री, है ना। अब इस वाई के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखें या समीकरण नंबर 1 में रखें, यक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे तो हो जाएगा x बराबर वाई प्लस 18। तो y का मान कितना है 81, कितना है 81 प्लस 18, देखिए 8 1 9, 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 99। तो x का मान कितना हो जाएगा 99। देखिए इसका जो बड़ा वाला कोण है, बड़ा कोण कितना आ गया 99, जो इसका छोटा कोण वो कितना आ गया 81। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना है 81 डिग्री, है ना। तो इस तरह से इनको हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे अब तीसरा का हम लोग तीसरे पे आ चुके हैं। ये क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदा। देखिए एक कोच है, वह बच्चों को खेलने के लिए क्या खरीदते हैं, बल्ला और गेंद। क्या खरीदते हैं, बल्ला और गेंद। जरा ध्यान समझिए, जब दो वस्तुओं की बात होगी तो उनका सवाल लगाना बेहद ही सिंपल है। अब कह रहा है कितने, 7 बल्ले और 6 गेंदे। देखिए कितने बल्ले हैं 7 बल्ले और 6 गेंदे, और इन दोनों की राशि कितना लग रही है 3800। ठीक है, इतने रुपए लग रही है। ठीक, कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, जब हम लोग 3 बल्ला खरीदते हैं और 5 गेंद खरीदते हैं तो ये कुल कितना में आता है 1750 रुपये। 1750 रुपये इतना खर्च आता है। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। मतलब कि एक बल्ला और एक गेंद कितने का था, कि 7 बल्ले 6 गेंद खरीदने में 3800, और 3 गेंद और 5 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदने में 1750 रुपये लगे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य तो पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है। तो इसके हमने एक गेंद का मूल्य मान लिया x रुपया और इसका हमने क्या मान लिया y रुपया। अब बताइए आप भाई कि एक पेन 2 रुपया का मिल रहा है तो 5 पेन कितना को मिलेगा, तो 2 + 2 + 2, एंड 2 का करेंगे 5 बार जोड़ देंगे, ठीक है ना, एंड 10 रुपये का। तो सेम देखिए एक बल्ला x रुपया, 2 बल्ला 2x, 3 बल्ला का 3x, तो 7 बल्ला का कितना खर्च आएगा टोटल 7x। ऐसे यहाँ पे 6 गेंदे हैं, एक गेंद का y रुपया, एक गेंद का y, 2 गेंद का 2y, 3 गेंद का 3y, 4 गेंद का 4y, 5 गेंद का 5y, 6 गेंद का 6y। यहाँ 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। अब ये 7x क्या बन चुका है रुपया और 6y क्या बन चुका है रुपया, इनको जब जोड़ेंगे तो कुल कई रुपया 3800 रुपया ना।
सब रुपया रुपया हो चुका है। तो यहाँ आपका बन जाएगा 7x, एक प्रॉपर समीकरण क्या बनेगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। यहाँ देखो भाई, यहाँ सेम चीज़ें हैं, अगर हम इसमें यक्स से गुणा कर देंगे तो आप ये जो 3x है, इस 3 बल्ले का मूल्य है, और 5y क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 गेंद का मूल्य, और दोनों जब मिलाएंगे तो कितना के बराबर, 1750 रुपया। ठीक है, अब यहाँ समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं। समीकरण नंबर चल 2 लेते हैं, 2 से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। अब यहाँ पे इसको रोकेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे, 1750 माइनस कितना हो जाएगा, 5y, ये माइनस प्लस में है, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे भाई, 1750 माइनस 5y, अब यहाँ पे ये गुणा में है तो क्या करेगा, भाग कर जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को हमने समीकरण नंबर 2 से प्राप्त किया है, तो अब इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए। देखो, अब समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ यक्स, देखिए 7x, यक्स की जगह पे ये पूरा 1750 माइनस 5y बटे में 3 माइनस 5 प्लस में 6y है ना, प्लस में 6y बराबर 3800। अब इन्हीं को हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है ना। देखिए गुणा करेंगे, यहाँ 7 शून्य शून्य, 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 सते 49, 3 52 के 2 हासिल लगा 5, 7 कम 7 5 12, माइनस देखिए 7 5 35y। ठीक है, अब बटे में कितना है 3, अब प्लस में 6y बराबर 3800। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ इसके बटे में कितना है 1 है। अब इनको हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा पूरा। 12250 माइनस 35y प्लस देखिए 3 छके 18 y, अब बटे में कितना है 3, अब बराबर 3800। ठीक है, देखिए 12250। अब यहाँ देखिए 35 जो है माइनस में है, 18 किस में है, प्लस में है। तो जब एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो उनको हमेशा आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखेंगे, छोटे वाले का नहीं। तो 18 में से अब घटाएंगे, देखिए 35 में से 18 का कितना बचेगा आपका, यहाँ 8 7 15, और 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस में 17। ठीक, ये देखिए 17y है, 17y। अब इसका में गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 3 के 9 2 11। ठीक है, अब जानते हो कि यक्स वाले को यक्स की तरफ, संख्या वाले को संख्या की तरफ इधर लाओ। देखो भाई, यहाँ पे ये प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 11400, और हाई जाएगा माइनस से, तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा वो, प्लस। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा,
2 में से 4 गया तो जाएगा ही नहीं, तो हासिल लेकर जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। यहाँ देखिए 1 बचा है, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। इधर कितना है 7y, कितना है 7y। और आप सब जानते हो कि जब संख्या के पहले चाहे 1000 जीरो लगा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो अगर किसी के पीछे लगा दे तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो आगे आया है इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे घटा ना, देखो मिला लेते 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, और सब इतना बच जाएगा। यहाँ देखिए 17 है, कितना है भाई 17 है, 7 नहीं है, ठीक है ना, अभी गलती होने वाली थी। अब यहाँ देखिए 850 यह गुणा में है तो भाग करेगा। अब 17 का भागा देंगे, देखिए 17 पाँचे कितना हो जाएगा 85। तो इसको लिखेंगे 850 बटे के 17, 17 पाँचे 85। तो y का मान कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, का मान भाई है हमारा, ये किसका मान है, एक गेंद का मूल्य है। आप लोग इसका मान इसमें रख के एक बॉल का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आप लोग को जितना सवाल पढ़ाया गया है शायद वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्लास कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा।